बड़ी पुरानी कहावत है दोस्त, लक्ष्य ना ओझल हो पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो सपने तो देखते हैं लेकिन उनके सपने कभी साकार नहीं हो पाते। फिर वो अपने जीवन से हमेशा पूछते हैं कि क्या ऐसे मैंने गलती कर दी जो मेरे सपने साकार नहीं हुए। तो शायद अगर उसका जीवन उसको जवाब दे भी दे तो शायद जीवन में बहुत लेट हो चुकी होती है, बहुत देर हो चुकी होती है। वो अपने सपने को पूरा करता है। फिर क्या करता है, वो बालक अपने रास्ते से भटक जाता है और एक ऐसा रास्ता चुन लेता है जो रास्ता उसके सपनों तक कभी नहीं पहुंचता। लेकिन इन सपनों तक ना पहुंचने के पीछे बहुत कारण है, ये हमें आज जानना जरूरी है। देखिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, मिशन गोल को कंप्लीट करने के लिए, गोल मतलब आपका लक्ष्य, आप जो सपना देखते हैं ना वो बड़ा सुनहरा होता है और हर इंसान अच्छे ही सपने देखते होंगे। मैं ये उम्मीद करता हूं आपसे, और मैं उम्मीद क्या करता हूं, ये सत्य है कि हर इंसान अच्छे ही सपने देखते होंगे। लेकिन उस सपनों को पूरा ना करने के बाद हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं, जहां हमारा सपना पूरा नहीं होता। लेकिन जो गोल हम निर्धारित करते हैं, जो हम गोल निर्धारित करते हैं, वो गोल ही आपका सपना होता है। गोल मींस गोल नहीं, गोल मींस लक्ष्य। आपकी जो तमन्ना है, आप जो बनना चाहते हैं, वही आपका गोल है और वही आपका सपना है। इसको पूरा करने के लिए आपको 3P का कांसेप्ट जानना होगा। ये 3P का कांसेप्ट क्या होता है, आइए पहले मैं आपको दिखा दूं 3P क्या होता है। अगर इस 3P के कांसेप्ट को आपने जान लिया तो दुनिया में कोई भी गोल है आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर मैंने अपने गोल को क्यों नहीं प्राप्त किया, ये 3P में कुछ एक भी मुझसे मिसिंग हो गया, जिसके कारण मैं अपने गोल को प्राप्त नहीं कर पाया। और जीवन में कोई भी इंसान, जो इंसान आगे बढ़ा है, उसने 3P को फॉलो किया है, और जिसने 3P को फॉलो नहीं किया वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाया। आइए देखते हैं 3P कांसेप्ट क्या है। तो 3P का मतलब दोस्त होता है प्लानिंग, पैशन एंड पेशेंस। प्लानिंग, पैशन एंड पेशेंस, ये 3P का कांसेप्ट है। 3P मतलब 3P, P फॉर प्लानिंग, P फॉर पैशन और P फॉर पेशेंस। इन तीनों चीज का आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। अगर इन तीनों चीजें में से एक भी चीज आपके जीवन में आप छोड़ देते हैं तो आप अपने सपनों को, मिशन गोल आप कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, यानी आपका जो लक्ष्य है उसे कभी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, जब आपने किसी गोल को निर्धारित किया, किसी गोल को आपने निर्धारित किया तो सबसे पहले आपके जीवन में प्लानिंग होनी चाहिए। अगर जीवन में प्लानिंग मतलब कि उसको वहां तक पहुंचना कैसे है, ये योजना आपको बनानी होगी। आपने ये नहीं कि अपनी प्लानिंग कर लिया, अगर वहां पे पहुंचने का तरीका नहीं पता, भगवान भरोसे बैठ गया मैं तो बनूंगा डॉक्टर, अब देखता हूं भगवान के नसीब में लिखता है कि नहीं लिखता है। नहीं, आपको प्लानिंग करनी होगी कि मुझे कैसे कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह मुझे वहां पहुंचना होगा। बिना प्लानिंग के तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्लानिंग, अगर प्लानिंग आपकी जबरदस्त रहेगी, आपकी योजना जबरदस्त रहेगी, तो आपको वहां तक पहुंचने में कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। ये प्लानिंग करने का तरीका ही आपको मार्ग दिखाएगा, किस मार्ग पे आपको चलना है। या आपके अभिभावक, या फिर आपके इतिहास, या फिर आपके शिक्षक से आपको ये प्राप्त हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम उस पैशन की, जुनून। अगर आपके पास आपने गोल निर्धारित किया, कोई लक्ष्य निर्धारित किया कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, अगर आपने पैशन नहीं दिखाया, जुनून नहीं दिखाया, आपने प्लानिंग कर ली कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा, यहां जाऊंगा, इस टीचर के पास पढ़ूंगा, इतनी देर पढ़ूंगा, लेकिन आपने जुनून नहीं दिखाया पढ़ने में, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, फिर जुनून नहीं दिखाया, मतलब वो जो जज्बा होना चाहिए वो आपने नहीं दिखाया, तो फिर भी आप अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते। आपका मिशन जो है इनकम्प्लीट रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा, बीच में ही आप छोड़ देंगे उसको। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझिए प्लानिंग आपके लिए होना जरूरी है, और पैशन भी होना, जुनून भी आपके लिए बहुत होना जरूरी है। और इन दोनों से जो सबसे बड़ा P है वो है पैशन। पैशंस हमारे जीवन में नहीं होता। मैं अगर आज असफल रहा तो पैशंस की मेरे जीवन में कमी रही। मेरे जीवन में प्लानिंग की कमी नहीं थी, मेरे जीवन में पैशन की कमी नहीं थी, जुनून भी मेरे अंदर भरा हुआ था, क्लास का हमेशा मैं टॉपर स्टूडेंट रहा था, और प्लानिंग की भी कमी मेरे पास नहीं थी, प्लानिंग में बेटर करता था, लेकिन पैशंस मेरे पास नहीं रहा। मैंने धैर्य खो दिया। कुछ दिन मैंने तैयारी की, एक बार मैंने सीए का एग्जाम दिया, मुझसे नहीं निकला, मैंने सोचा कि यार इतनी मेहनत में नहीं निकला, मुझसे नहीं होगा, मैं इसको क्विट कर दिया मैंने, और मैंने क्विट करके मैं दूसरे रास्ते पे चला गया, और मेरा जो सपना था सीए बनने का, शायद वो सपना ही रह गया। मैं कभी अपने मिशन को कंप्लीट ही नहीं कर पाया। तो कहां पे धैर्य की कमी है। धैर्य मतलब कि जीवन में आपको वहां तक अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय देना होगा, और तब तक समय आपको, जुनून आपको दिखाना होगा, तब तक आपको प्लानिंग करनी होगी, और तब तक आपको धैर्य मान के रखना होगा, तब तक आपका मिशन कंप्लीट ना हो जाए। हमारे समाज में बहुत जीते जागते एग्जाम्पल है जिन्होंने इन तीनों को पूरा करके अपने मिशन को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो जब भी आप मिशन की ओर जाएं, अपने गोल की ओर जाएं, जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहें, तो आप प्लानिंग, पैशन और पेशेंस, ये तीनों को ध्यान रखिएगा। अगर तीनों में एक को भी छोड़ दीजिएगा, अपने गोल को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं आगे की ओर। जब आप इससे आगे बढ़ेंगे, तो आपको बेइज्जतियां मिलेगी, आपको लोग पागल कहेगा लोग। और एक बात याद रखना, जो पागल आपको अगर कोई कह रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि पागल का नाम ही इतिहास के पन्नों पे हमेशा आता है। अगर आपका नाम इतिहास के पन्नों पे आपको दर्ज करवाना है तो आपको पागल बनना होगा। पागल बनने के लिए आपके में 3P इनबिल्ट होने चाहिए, यानी प्लानिंग आपकी जबरदस्त होनी चाहिए, आपका पैशन, आपका
पता आपका पैशन खोलना चाहिए, शेर की तरह दौड़ना चाहिए। और पैसेंस भी आपके पास होना चाहिए। पैसेंस में धैर्य आपको रखना है। आज न कल आप सफल होंगे। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आज न कल आप सफल, आपके पास पैशंस है तो। बहुत इंसान खत्म हुए पैशंस के कारण, बहुत इंसान की स्थिति खराब हुई है। लेकिन जब आप इन तीनों को कर लेंगे तो आपको दुनिया के लोग पागल कहेंगे। और एक बात याद रखना, जब आपको लोग पागल कहे तो अपनी हिम्मत को आप बांध के रखना, या फिर दुनिया में आपके लोग बेइज्जती करेंगे। क्यों बेइज्जती करेंगे पता है? क्यों बेइज्जती करेंगे? बेइज्जती इसलिए करेंगे कि वो देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं। वो देख रहा है कि ये बंदा अपने मिशन की ओर जा रहा है, मिशन कंप्लीट करने की ओर जा रहा है। आप कोई भी गेम खेलते जब अपने मिशन को की ओर जाते तो आपको बड़े बड़े दुश्मन मिलते हैं, है ना? मिलते हैं कि नहीं मिलते? हाँ, बड़े बड़े दुश्मन मिलते हैं। आप क्या करते हो? दुश्मन को मारते हुए आगे बढ़ते हो, लेवल पार करते हुए आगे बढ़ते हो, तब जाके आपका मिशन लिखता है कंप्लीटेड। आपको जितने आगे, आप जितनी इस तीरी पी को आप आगे की ओर ले जाओगे, आपको दुश्मन मिलेंगे। और दुश्मन मिलने के बाद उन दुश्मन से आपको हारना नहीं है। कोई आपकी बेइज्जती करे तो आपको उससे डरना नहीं है, बल्कि उस बेइज्जती को धार बनाना है। मैं छोटा सा एक कहानी बताता हूं आपको। रतन टाटा को आप जानते होंगे। रतन टाटा हमारे देश के एक बड़े उद्योगपति ही नहीं है, बल्कि एक बहुत अच्छे मानव भी है। बहुत, अगर मानव की तुलना की जाए, अगर इंसानियत की तुलना की जाए, तो रतन टाटा में बहुत बड़ी इंसानियत है। एक बार क्या हुआ, उनका एक सपना था, टाटा इंडिका। टाटा इंडिका एक कार थी जो टाटा कंपनी के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें रतन टाटा का यह सपना था कि यह कार पूरे देश नहीं बल्कि पूरी विश्व में बेची जाए। लेकिन इस टाटा इंडिका कार को बनाने के पीछे ना तो कंपनी का कोई ऐसा जुनून था, ना कोई इतनी बेटर प्लानिंग थी, और ना ही कंपनी के पास धैर्य था, जिसके कारण मार्केट में टाटा इंडिका गाड़ी बिक नहीं पाई। जिस उम्मीद से रतन टाटा ने इस गाड़ी का निर्माण किया था, वो अपने उम्मीदों पर खड़ा नहीं हो पाई। वो बुरी तरह लॉस में गई। और फिर रतन टाटा को यह एहसास हुआ कि शायद मैं इस कंपनी को अब नहीं चला सकता, ये कंपनी मुझसे नहीं चलने वाली। तब उस कंपनी को बेचने के लिए वो अमेरिका के फोर्ड के जो मालिक थे उनके पास चले गए। अमेरिका की कंपनी है फोर्ड, उनके पास चले गए और उन्होंने कहा, रतन टाटा ने उनसे कहा कि देखिए मैं बहुत लॉस में चला गया हूं, ये कंपनी आप खरीद लीजिए, नहीं तो मेरे सारे वर्कर बर्बाद हो जाएंगे। नहीं, फोर्ड के जो कंपनी था, जो अमेरिकन मालिक था, उसने कहा रतन टाटा को, जब आपको कोई चीज चलाने का अनुभव नहीं होता है, धैर्य नहीं है, प्लानिंग बढ़िया नहीं है, यानी आपकी प्लानिंग बढ़िया नहीं है, आपके पास जुनून नहीं है और आपके पास धैर्य नहीं है, तो फिर ऐसा काम करते क्यों है आप? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपकी कंपनी खरीद लेता हूं, लॉस में जा रही है, चलिए आप पे एक एहसान में कर देता हूं आपकी कंपनी खरीद के। जब इतनी बात रतन टाटा ने सुनी ना, तो रतन टाटा सीधे यू टर्न हो गए। यू टर्न मतलब कि सीधे चुपचाप अपने देश वापस आ गए और उन्होंने ये निर्णय लिया। जब ये बात उनको दिल पे लगी, उसकी बेइज्जती हुई वहां पे, और उस बेइज्जती को उसने अपने दिल पे लिया। मैंने कहा जब 3P को फॉलो करेंगे तो आपको लोग पागल या बेइज्जती करेंगे, और उस बेइज्जती से आपको घबराना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना कि मेरी बेइज्जती हो गई तो मुझे वहां से भाग जाना है, इसके लिए मेरी बेइज्जती नहीं, आपको और संघर्ष करना है और उस बेइज्जती का बदला इज्जत कमा के लेना है। ठीक है, तो रतन टाटा वहां से वापस आ गए और वहां से वापस आने के बाद उन्होंने अपने वर्कर्स को कहा कि कुछ ऐसा करो कि जो हमारी खोई हुई इज्जतें वापस आए। और तब जाके फिर रतन टाटा 3P पे आए। उन्होंने जबरदस्त प्लानिंग की, जबरदस्त पैशन दिखाया और धैर्य रखा कि आज न कल सफल होंगे, क्योंकि प्लानिंग बेटर है, जुनून है मेरे पास, मेरा पैशन बेटर है, तो धैर्य रखो, आज न कल सफलता मिलेगी। और यही हुआ। एक दिन जाके टाटा कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन गई और एक दिन समय समय बदली, और समय जब बदला तो फोर्ड का जो मालिक था, फोर्ड की स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो दिवालिया होने पे कगार पे आ गया। तब वो फोर्ड इसके पास, रतन टाटा के पास आया और उसने रतन टाटा से कहा कि आप मेरी कंपनी खरीद के मेरे पे एक एहसान कर दीजिए, क्योंकि मेरी कंपनी आज बिक रही है, मेरी कंपनी में वर्कर को रुपया देने के लिए, सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, आप मेरी कंपनी को खरीद ले। फोर्ड का जो मालिक था उसने रतन टाटा को ये बात कही। सोचिए समय कितना जल्दी करवट लेता है। फिर रतन टाटा ने उससे कहा कि ठीक है, मैं आपकी कंपनी को खरीद लेता हूं। और अभी दुनिया की सबसे बड़ी जो फोर्ड की जो सबसे बेहतरीन कंपनी गाड़ियां थी, जैसे कि रैंग रोवर और जैगवार, इनको टाटा ने अपने अंदर खरीद लिया और आज जैगवार और रैंग रोवर टाटा के अंदर में आती है। एक दिन टाटा की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वो फोर्ड को अपनी कंपनी बेचने के लिए गया, लेकिन उसको वो बात बुरी लगी और वो वापस आया। उसने ऐसा ये 3P का प्लानिंग किया, ऐसा 3P पे उतरा कि उसने अंत में जाकर जैगवार और रैंग रोवर जैसी कंपनी को फोर्ड से खरीद लिया। और ये एक सच्ची घटना है और ये आपको सिखाती है कि आपके अंदर धैर्य, पैशन और प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। और सामने में कोई आपकी अगर बेइज्जती करे तो उस बेइज्जती को स्वीकार कीजिए, अपना इज्जत कमा के उस बेइज्जती का बदला दीजिए। यही जीवन आपको सिखाता है, तब आप जीवन में कभी पीछे नहीं होंगे। इन मंत्रों को अगर आप जान लेंगे तो ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम एग्जाम की तैयारी कैसे करें, सर एग्जाम में कैसे आए। देखिए दोस्त, एग्जाम में तैयारी करने का कोई मेथड नहीं है। सबसे पहले आपके पास एक बात होनी चाहिए कि जिस विषय का आप पढ़ाई करें उस विषय का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। एग्जाम सेकेंडरी फैक्टर है। एग्जाम आपने 3 Idiots मूवी देखी होगी। 3 Idiots मूवी में आमिर खान कहता है कि कामयाब बनो,
कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पासपोर्ट, गाइड्स, क्वेश्चन आंसर रटने में लग जाता है ताकि हमारा एग्जाम बेटर नंबर आए। एग्जाम बेटर नंबर आ भी गया दोस्त, उस लायक आप नहीं बन पाओगे। जिस सब्जेक्ट से आप पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट का नॉलेज आपके पास नहीं है। मैं पहले कहूंगा कि सब्जेक्ट का नॉलेज अपने पास लाओ। जिस दिन सब्जेक्ट का नॉलेज आपके पास आ गया, दुनिया के कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी एग्जाम्स आपको हरा नहीं सकते। आप हर जगह वहां पे सफल होंगे। बात मैं बार बार कह रहा हूं, यानी इतनी मेहनत जीवन में करो, इतना अपने आप को पागल करो, इतना धैर्य दिखाओ कि आपकी सफलता खुद ब खुद चल के आपके पास आए, आप कभी अपने रास्ते से भटक ना पाए। और जीवन में एक मूल मंत्र मेरा हमेशा याद रखना, कभी भी VVI क्वेश्चन के पीछे मत भागना कि VVI क्वेश्चन के पीछे मत भागना। VVI के क्वेश्चन के पीछे वो भागते हैं जिनको अधूरा ज्ञान होता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, मुझे तैरना नहीं आता। एक नदी है, मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन मुझे उस पार जाना है, मुझे तैरने का ज्ञान नहीं है। तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं घूमूंगा यहां से वहां, लोगों से पूछूंगा कहां पानी कम है, मैं वहां से निकलने की कोशिश करूंगा। और हो सकता है मुझे लोग कह दे कि यहां पानी कम है, मैं यहां पे गया और यहां पानी ज्यादा था, मैं डूब गया, तो मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। लेकिन अगर मुझे तैरना आ गया, मैं लोगों से पूछने के बजाय मैं तैरने पे ध्यान दूं, 2-4-10 दिन तैरूं, तो अब हो सकता है आने वाले समय में किसी से पूछना ना पड़े। कितनी भी गहराई होगी तो मैं उसको पार कर लूंगा। VVI का मतलब है कि आपको नॉलेज नहीं है, आप नदी पार कर रहे हो, चुनौतियां आपके सामने आएगी, आप फंस सकते हो। और VVI का मतलब आप जब सब्जेक्ट का अपना नॉलेज ले रहे हो, पूरे सब्जेक्ट को अपने कब्जे में कर ले रहे हो, जिस सब्जेक्ट को भी पढ़ रहे हो, इसका मतलब आपने नदी को तैरना सीख लिया है, आप तैराक बन गए, आप कोई से भी गहराई को पार कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपके जीवन में बहुत अहम रोल रखती है। इसीलिए कभी भी कोई भी एग्जाम की तैयारी करें तो इस बात को ध्यान रखें। अभी आप 10th के बच्चे हैं तो आपका गोल हुआ 10th को पास करना। अगर 12th के बच्चे हैं तो आपका गोल है पहले 12th को पास करना। देखिए, आपका गोल जरूर होगा कि आप बड़े होकर डॉक्टर बने, लेकिन उसके लिए एक लेवल पार करना होता है। 10th, 12th, उसके बाद मेडिकल, लंच, जो भी है उनको आपको लेवल पार करना होगा, और लेवल पार करके ही आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। तो लेवल जितना आपका बेटर होगा, आने वाले लेवल्स को उतनी आसानी से आप पार करेंगे, आपको आगे बढ़ने की उतनी शक्ति मिलेगी। जिस तरह से आप गेम खेलते हैं, बिल्कुल वही गेम आपको अपने जीवन के साथ खेलना है, लेकिन इस 3P के साथ। और इतना करने के बाद अगर आप आगे बढ़ जाते तो आपका हो जाता है मिशन गोल कंप्लीटेड। आप अपने मिशन को यहां पे कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी गोल, बच्चे ने मुझसे बहुत बार पूछा एग्जाम की तैयारी करें, बस इस 3P पे आप काम करें, आपका एग्जाम का तैयारी हो जाएगा। आपको 10th पास करना है, आप पहले एक गोल फिक्स करें, मिशन कि मुझे ये 10th एग्जाम कितना बेटर तरीके से पास करना है। उसके लिए प्लानिंग कीजिए, कैसे पढ़ना है, किस विषय को कब पढ़ना है, किस नहीं होती तो अपने टीचर से पूछें। उसके बाद जुनून दिखाइए, जज्बा दिखाइए, मुझे ये करना है, एट एनी कॉस्ट मैं करूंगा। उसके बाद धैर्य रखें, गड़बड़ ना धैर्य रखें, और धैर्य रखेंगे तो सफलता तो जरूर मिलेगी दोस्त। और सफलता मिलेगी, आपका मिशन जो गोल था, जिस मिशन के लिए आप चले थे, वो मिशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो आपका मिशन कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर इस बात से आप चूक जाएंगे। उम्मीद है आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। मेरा बस ये काम था कि आपको ये बताया जाए कि रोज जो गलती मैंने की या अन्य लोग करते हैं, वो गलती आप ना करें, क्योंकि आपके सपने से ही देश का भविष्य बनेगा। और जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, ये देश कभी नहीं आगे बढ़ेगा। हमारा भारत इतना बड़ा देश होने के बाद भी शिक्षा स्तर बहुत गिरा हुआ है। दूसरे देश के बच्चे 17 साल 18 साल में सॉफ्टवेयर का निर्माण कर देते हैं। हम 17-18 साल में ये नहीं जान पाते किसी से कैसे बात किया जाए। हमें ये नहीं पता हो 17-18 साल में कि हमारा गोल क्या है, कैसे पूरा करें। तो कैसे हम अपने देश के लिए बोझ बन रहे हैं। आज की नवयुवक की पीढ़ी अपने देश के लिए बोझ बन रही है। आप देश का बोझ न बने, देश का भविष्य बने, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं। और भगवान से यही दुआ करता हूं कि आपका जीवन सुनहरा हो और इस मार्ग पे आप चलें, आपको जरूर सफलता मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं टीचर हूँ, पढ़ाता भी हूँ, और वीडियो भी मेरे स्टडीज की आती रहती हैं, आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। थैंक यू।